आन बान शान और निज स्वाभिमान लिए लाल जगरानी माँ का सबसे कमाल था। गोरी सरकार कांपती थी गोलियों से और कहती आजाद नहीं काल था वो काल था, कहती आजाद नहीं काल था वो काल था। नमस्कार मित्रों, मैं आपका अपना कवि चेतन नितिन खरे आज देश के महानायक महाक्रांतिकारी वीर चंद्रशेखर आजाद जी के जन्मोत्सव के अवसर पर आज आप सभी के समक्ष एक नया वीडियो लेकर उपस्थित हुआ हूं और निश्चित तौर पर उन महान क्रांतिकारियों को नमन करने के लिए मेरे ये शब्द श्रद्धा सुमन है। आप सभी का स्नेह और आशीर्वाद अवश्य मिले और उन क्रांतिकारियों के चरणों में नमन करता हुआ मेरा ये वीडियो आप सभी तक अवश्य पहुंचे। मैं चार पंक्तियों से प्रणाम करता हूं भारत माँ को, आज़ादी दिलाने वाले उन महान क्रांतिकारी को जिन्होंने जीते जी अंग्रेजी हुकूमत की चूल्हे उखाड़ कर रख दी थी। निश्चित तौर पर आज़ाद एक ऐसे क्रांतिकारी थे जिन्होंने स्वाधीनता की बलवेदी पर अपना सर्वस्व न्यौछावर कर दिया। तभी वो कहा करते थे कि दुश्मन की गोलियों का हम सामना करेंगे, आज़ाद थे, आज़ाद हैं और आज़ाद रहेंगे। तो ऐसे महान क्रांतिकारी को हम सभी नमन करते हैं। आज हमारे बहुत अच्छे मित्र और देश के बहुत बड़े यशस्वी कवि भाई सुमित ओरछा जी, कवि सुमित ओरछा जी के कुशल संयोजन में आजाद स्मृति मंदिर सातार तट ओरछा धाम से एक विशेष कार्यक्रम जो कि पिछले 72 घंटों से लगातार चलने वाले कार्यक्रम का प्रसारण हो रहा है। उसमें देश के बड़े महनीय कवियों ने अपना योगदान दिया है। बहुत सारे राजनेताओं ने अपने शब्द श्रद्धा सुमन उनके माध्यम से आजाद जी को समर्पित किए हैं। तो उसी श्रृंखला में कवि सुमित ओरछा जी के संयोजन में होने वाले कार्यक्रम में उनके आदेश पर एक ये छोटा सा वीडियो वीर चंद्रशेखर आजाद जी को श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए आप सभी के समक्ष सौंप रहा हूं। चार पंक्तियां से शुरुआत करता हूं अपने बात की कि पग पग में है वीरोचित इतिहास और पग पग में है वीरोचित इतिहास और पानी बुंदेलों का काम खास कर देता है। डरते हो बड़े बड़े शूरमा जिस काम से काज वो यहाँ का एक दास कर देता है। पग पग में है वीरोचित इतिहास और पानी बुंदेलों का काम खास कर देता है। डरते हो बड़े बड़े शूरमा जिस काम से काज वो यहाँ का एक दास कर देता है। और रक्त भी यहाँ का राष्ट्रभक्ति अनुरक्ति लिए पौरुष का देह में जो वास कर देता है। शेखर आजाद वाली वीरता यहाँ है भरी, गोरों का गोलियों से नाश कर देता है। शेखर आजाद वाली वीरता भरी है यहाँ, गोरों का जो गोलियों से नाश कर देता है, गोरों का जो गोलियों से नाश कर देता है। चार पंक्तियां और समर्पित करता हूं उस आजादी के महानायक के नाम कि अल्फ्रेड पार्क बलिदान का गवाह बना, शेखर छकाए जहां ब्रिटिशों की टोलियां। अल्फ्रेड पार्क बलिदान का गवाह बना, शेखर छकाए जहां ब्रिटिशों की गोलियां। एक ही जवान वहां लड़ रहा सैकड़ों से, दिख रही धूल मानो रंगी लाल चोलियां। एक ही जवान वहां लड़ रहा सैकड़ों से, दिख रही धूल मानो रंगी लाल चोलियां। और तड़ 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 भून रहा वीर शत्रुओं को, खेलता फिरंगियों के रक्त से वो होलियां। वंदे मातरम जय हिंद घोष करते ही काल बन माउजर फेंकती थी गोलियां। वंदे मातरम जय हिंद घोष करते ही काल बन माउजर फेंकती थी गोलियां, काल बन माउजर फेंकती थी गोलियां। और सूर्य के समान तेज बिजली सी चाल लिए क्या था वो आजादी का महानायक जिसने जीते जी अंग्रेजी हुकूमत को चूल्हे हिलने के लिए मजबूर कर दिया, जिसने अपनी माउजर के दम पर बड़े बड़े अंग्रेजी हुक्मरानों के टैंकों को, बड़े बड़े उनके अस्त्र शस्त्रों को, हथियारों को भी घुटने टेकने के लिए मजबूर कर दिया था, हिलाकर रख दिया था। कि सूर्य के समान तेज बिजली सी चाल लिए देश का वो लाडला था, हिंद का वो लाल था। सूर्य के समान तेज बिजली सी चाल लिए देश का वो लाडला था, हिंद का वो लाल था। जिसको संजो के इतिहास भी महान हुआ, मातृभूमि बैरियों के जी का जंजाल था। जिसको संजो के इतिहास भी महान हुआ, मातृभूमि बैरियों के जी का जंजाल था। आन बान शान और निज स्वाभिमान लिए लाल जगरानी माँ का सबसे कमाल था। आन बान शान और निज स्वाभिमान लिए लाल जगरानी माँ का सबसे कमाल था। गोरी
गोरी सरकार कांपती थी गोलियों से और कहती आजाद नहीं काल था वो काल था। गोरी सरकार कांपती थी गोलियों से और कहती आजाद नहीं काल था वो काल था। कहती आजाद नहीं काल था वो काल था। और जीते जी लड़े जी तोड़े गोरे आतताइयों से, मर के अमर देश की वो शान हो गए। जीते जी लड़े जी तोड़ गोरे आतताइयों से, मर के अमर देश की वो शान हो गए। जलाते रहे क्रांति की मशाल जिंदगी में, देश की स्वतंत्रता में दिनमान हो गए। जीते जी लड़े जी तोड़ गोरे आतताइयों से, मर के अमर देश की वो शान हो गए। जलाते रहे क्रांति की मशाल जिंदगी में, देश की स्वतंत्रता में दिनमान हो गए। मातृभूमि के लिए लड़े जो मौत से सदैव, मातृभूमि के लिए लड़े जो मौत से सदैव, बूंद बूंद रक्त दे के जो महान हो गए। कोटि कोटि बार चलो उनको प्रणाम करें, राष्ट्र धर्म के लिए जो बलिदान हो गए, राष्ट्र धर्म के लिए जो बलिदान हो गए, राष्ट्र धर्म के लिए जो बलिदान हो गए। मैं नमन करता हूं महान क्रांतिकारी वीर चंद्रशेखर आजाद जी की पुण्य स्मृतियों को उनके पावन जन्म दिवस के अवसर पर, और समस्त साथियों को भी प्रणाम निवेदित करता हूं, स्नेह निवेदित करता हूं और अपना आभार निवेदित करता हूं कि जिन्होंने इस पुण्य अवसर पर एक सुंदर सा कार्यक्रम, जो कि 72 घंटे तक लगातार चलने वाला कार्यक्रम, जो कि आजाद स्मृति मंदिर ओरछा धाम से आपके समक्ष चल रहा है, लगातार आप लोग देख रहे हैं, जिसका कुशल संयोजन और निर्देशन देश के सुप्रसिद्ध कवि, हमारे बहुत अच्छे मित्र भाई सुमित ओरछा जी कर रहे हैं। तो आप तक ये बधाई संदेश पहुंचे और मेरी शब्द श्रद्धा सुमन पहुंचे। उसके साथ ही मैं कुछ एक पंक्तियां और, कि आखिर वह क्या कारण था जिसकी वजह से कि बहुत सारे अनगिनत महान क्रांतिकारियों ने अपनी शरण स्थली के रूप में, अपनी कर्म स्थली के रूप में, अपनी तपोस्थली के रूप में बुंदेलखंड का क्षेत्र चुना। क्योंकि उनकी जो क्रांति की ज्वाला थी, क्रांति की जो आग थी, जो क्रांति का यज्ञ था, वो तो पूरे देश में चल रहा था। वो लंदन से लेकर लाहौर तक और हिंदुस्तान के कोने कोने में चल रहा था। लेकिन आखिर ऐसी क्या बात थी कि उन्होंने अपने कर्म स्थली के रूप में और अपनी शरण स्थली के रूप में बुंदेलखंड को ही चुना। मित्रों, मैं आपको बताना चाहता हूं कि बुंदेलखंड वो माटी होती है जो कलम, कृपाण और कविता, साहित्य, संस्कृति, शौर्य, शक्ति, साहस की धनी माटी होती है। इसीलिए उन क्रांतिकारियों ने इस मिट्टी को भी अपनी कर्मस्थली के रूप में चुना। और आजाद जी ने ओरछा धाम को, झांसी को, उसके निकटवर्ती क्षेत्रों को तो अपनी कर्मभूमि बना लिया था, अपने हृदय में बसा लिया था। और तभी हम लोग बुंदेलखंड के लोग और समस्त हिंदुस्तान के लोग उनकी स्मृतियों को नमन करते हैं। और मैं उस छोटी सी कविता को भी निवेदित करता हूं कि क्रांतिकारियों ने आखिर क्या कारण था कि बुंदेलखंड को ही अपनी कर्मस्थली बनाया था। मैं पंक्तियां निवेदित करता हूं, आप सभी के माध्यम से ये लाखों करोड़ों लोगों तक पहुंचे, इसी कामना के साथ पंक्तियां सुनिएगा कि वो ऋषियों की पुण्य धरा है, वो वीरों की परपाटी है, वो ऋषियों की पुण्य धरा है, वो वीरों की परपाटी है, और जिसमें देवों का वास सदा, वो पूजनीय ये माटी है। राम राजा के दरबार से ये कार्यक्रम आपके समक्ष पहुंच रहा है और मैं राम राजा के पूज्य चरणों में प्रणाम निवेदित करते हुए, आप सभी की चेतना को भी प्रणाम निवेदित करते हुए ये पंक्तियां निवेदित कर रहा हूं कि ये सुमित भैया आपके ही समक्ष, आपके ही लिए और आपके कथनानुसार ही ये पंक्तियां, ये वीडियो आप तक पहुंचने वाला है कि ये ऋषियों की पुण्य धरा, ये वीरों की परपाटी है, जिसमें देवों का वास सदा, वो पूजनीय ये माटी है, ये संस्कार की जननी है, वो संस्कार की जननी है, वो शुचिता की परिचायक है, वो सदाचार की रक्षक है, बहुविध पूजन के लायक है, वो संस्कृति के प्राण बिंदु, सद्भाव सिखाने वाली है, सृजनशीलता समता का वो भाव दिखाने वाली है। वो बुंदेलखंड की पावन मिट्टी संस्कृत के प्राण बिंदु है, वो संस्कृत के प्राण बिंदु है, सद्भाव सिखाने वाली है, सृजनशीलता समता का वो भाव दिखाने वाली है, वो धर्म ध्वजा की वाहक है, उसमें देवों का दर्शन है, उसमें मुनियों का त्याग छिपा, बलिदानों का आकर्षण है, उसकी मिट्टी में स्वयं राम वनवासी समय बिताते हैं, उसमें ही रह के तुलसीदास पावन सा काव्य रचाते हैं, उसमें प्रकृति के सभी रंग, उसमें प्रकृति के सभी रंग ऋतुओं का रूप सुनहरा है, उसमें नदियों की कलकल है, पर्वत शिखरों का पहरा है, उसमें प्रकृति के सभी रंग रूप ऋतुओं का रूप सुनहरा है, उसमें नदियों की कलकल है, पर्वत शिखरों का पहरा है। शायद यही कारण था कि वहां पर बहुत सारी नदियां विद्यमान हैं, बहुत सारे नदी
पर्वत श्रृंखलाएं विद्यमान हैं, बहुत सारे वन क्षेत्र, सघन वन क्षेत्र वहां पर हैं। इसीलिए क्रांतिकारियों ने अपनी शरण स्थली के रूप में बुंदेलखंड की मिट्टी को चुना। तब मैं कहता हूं कि इसकी उसकी उसके आंचल में स्वयं राम वनवासी समय बिताते हैं, उसमें ही रह के तुलसीदास पावन सा काव्य रचाते हैं। उसमें प्रकृति के सभी रंग ऋतुओं का रूप सुनहरा है, उसमें नदियों की कलकल है, पर्वत शिखरों का पहरा है, उसमें ही वेदवती बहती पावन सुरसरी की धारे हैं, मंदाकिनी पैस्वनी सरस्वती के पोषित हरित किनारे हैं। और लेती जब केन उफान वहां बालू के टीले लग जाते, चंबल का रूप बदलता ज्यों घाटी के गांव सिमट जाते, चंद्रावल वर्मा और धसान उस सीमा से बहती हैं, अपने कलरव की धारों से धरती की गाथा कहती हैं। चंद्रावल वर्मा और धसान उस सीमा से बहती हैं, अपने कलरव की धारों से धरती की गाथा कहती हैं। नदनाल कछारों ने इसके अनगिन जीवन भी चेत किए, अनगिन वीरों की साक्ष रही, अनगिन उसने रणखेत किए। इनके पानी में तेज, इनके पानी में तेज और पानी में खून समाया है, पानी में इनके स्वाभिमान, पानी ने पौरुष जाया है। पंक्तियां संभालना मेरे साथियों कि उनके पानी में तेज, उनके पानी में तेज और पानी में खून समाया है, पानी में उनके स्वाभिमान, पानी ने पौरुष जाया है। पानी को, इनके पानी को देख स्वयं पानी पानी सा हो जाता, पानी का ऐसा रूप देख मानस बलिदानी हो जाता। पानी में इनके लहू, पानी में इनके लहू, लहू से लाल लाल वो पानी है। पानी का ऐसा रूप देख पानी भी पानी पानी है। पानी में इनके शौर्य भरा, पानी में इनके शौर्य भरा, पानी में इनके शौर्य भरा, पानी में भरा हौसला है। पानी में इनके दांव पेच, पानी में युद्ध कला है। पानी में इनके लहू, लहू से लाल लाल वो पानी है। पानी का ऐसा रूप देख पानी भी पानी पानी है। पानी में इनके शौर्य भरा, पानी में भरा हौसला है। पानी में इनके दांव पेच, पानी में युद्ध कला है। पानी में पूरी दुनिया के, पानी में पूरी दुनिया के बहती जितनी भी धारें हैं, पानी में पूरी दुनिया की बहती जितनी भी धारें हैं, बुंदेलखंड के पानी में उससे ज्यादा तलवारें हैं। बुंदेलखंड के पानी में उससे ज्यादा तलवारें हैं। तो मैं नमन करता हूं इन्हीं पंक्तियों के साथ आजाद स्मृति मंदिर ओरछा धाम को, रामलला सरकार को और तमाम उन साथियों को आभार निवेदित करता हूं, शुभकामनाएं प्रेषित करता हूं जिन्होंने आजादी के महानायक के नाम, महाक्रांतिकारी के नाम आज का यह कार्यक्रम समर्पित किया है और 72 घंटे तक लगातार यह कार्यक्रम चला रहे हैं। आप सभी की चेतना को प्रणाम करता हूं, आप सभी की मेहनत को प्रणाम करता हूं और बहुत बहुत शुभकामनाएं। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।